तो दोस्तों, मैं हूं संजू शिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको साइंस के पूरे कंसेप्ट के साथ साथ आपको एक आत्मविश्वास भी दिया जाता है। एक आपको लाइफ डेवलप करने के, लाइफ बिल्टअप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको एक आत्मविश्वास भी देने की मैं कोशिश करता हूं। हर चीज हमारे आत्मविश्वास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा आत्मविश्वास अगर बुलंद है, हमारी सोच अगर बुलंद है, तो जिंदगी में यानी कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज हमारे लिए पॉसिबल है और ये साइंस ने करके दिखाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सोच बड़ी रखो, आप बहुत बड़े बन जाओगे। आपकी जितनी सोच है उतनी ही हम बन जाते हैं। यानी कि आपकी सोच अगर बड़ी है तो बड़े बन जाओगे, अगर आपकी सोच छोटी है तो आप छोटे बन जाओगे। आपकी सोच का कद थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप बड़े हो जाओगे। यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपके दिमाग पे, आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, आप बहुत बड़े बन जाओगे। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होके गए हैं हमारे इंडिया में, अगर हम देखते हैं तो धीरूभाई अंबानी का अगर हम सोचते हैं, उनके बारे में अगर देखते हैं तो धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला एक मामूली सा लड़का थे। वो भी घर से भाग के गए थे, घर से भाग के गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद एक छोटा मोटा काम करने लगे। लेकिन जब एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने पेट्रोल भरने का काम किया था धीरूभाई अंबानी ने, वो भी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे, उसी वक्त वो सोच रहे थे कि ये पेट्रोल पंप का मैं मालिक एक दिन बन जाऊंगा, एक दिन मैं एक पेट्रोल पंप का मालिक बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे पेट्रोल पंप मेरे पास होंगे। बड़ा सोच था ना, बड़ी सोच थी। और खाली सोच करने की वजह से, खाली सोच पे ही काम नहीं चलता दोस्तों। बड़ा सोच तो करना ही पड़ता है और सोच के साथ साथ उसे आकार देने के लिए काम भी होना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से पेट्रोल पंप पे, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलिंग का काम करते थे। दिमाग में सोचते थे उन्हें कि एक दिन मैं पेट्रोल पंप का मालिक बन जाऊंगा। बन गए, वो पेट्रोल पंप का मालिक बन गए। उसी तरह से उसके बाद वो सोच रहे थे कि ये पेट्रोल पंप का मैं मालिक तो हूं, लेकिन आगे चल के मैं पेट्रोल जहां निकलता है उसी खान का मैं मालिक बन जाऊंगा। बन गए मालिक। और इंडिया में वापस आके अगर आप अभी देखते हैं तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ये दोनों बेटे धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे ही हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे अमीर पर्सन बनने की उन्होंने कोशिश की थी धीरूभाई अंबानी ने। अगर अभी हम आज के दिन में सोचते हैं तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अगर दोनों की प्रॉपर्टी का अगर हम एडिशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी धीरूभाई अंबानी की है। धीरूभाई अंबानी इज द सबसे ग्रेटेस्ट, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर दोनों भाई की संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं तो बड़ी सोच का बड़ा जादू है दोस्तों। मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, मेरे लड़कों, मेरे बच्चियों, बड़ी सोच का बड़ा जादू है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आगे चल के बहुत अच्छी तरह से मार्क्स कमाऊंगा, मैं बहुत अच्छी तरह से मैं मेडिकल बन जाऊंगा, मैं मेडिकल ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा, तो आपके लिए ये तो आपके दाएं हाथ का मल है, खाली दाएं हाथ का काम है। ये दुनिया में जितने भी सारे अमीर लोग बन गए, जितने भी सारे बड़े बड़े लोग बन गए, उन्होंने खाली हमारे ब्रेन का, अपने ब्रेन का खाली कुछ प्रतिशत इस्तेमाल किया है, कुछ परसेंटेज इस्तेमाल किया है। निसर्ग ने ह्यूमन को
मानव को बहुत बड़ा ब्रेन दिया है। उसका आकार बहुत छोटा है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस करने की जो ताकत है ना, ये ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन हम थोड़ा सा हम खुद को एक लिमिट में बांध देते हैं, छोटे से लिमिट में बांध देते हैं, और छोटे से लिमिट में बांधने की वजह से हम बहुत छोटे बन जाते हैं। आपकी सोच बढ़ाओ, आप बड़ा सोचो, आप बड़े बन जाओगे, बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ करोगे। यानी कि स्काई इज लिमिट, स्काई इज लिमिट। आकाश एक मर्यादा है, आकाश, स्काई इज लिमिट, अनलिमिटेड। यानी कि अगर आप सोचते हैं तो एज जो हम कहते हैं ना, बहुत बार ऐसे कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने एज 80 ईयर एज के एज में उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था। कौन सी एज में? 80 एज में, यानी कि आयु 80 में उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था। बाद में उन्होंने म्यूजिक के कुछ नए टोन्स म्यूजिक क्षेत्र के लिए उन्होंने दिए हैं। यानी कि कोई एज की लिमिट नहीं होती। बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे कि उन्होंने खाली एज यानी कि 13-14 साल में ही उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उनका स्पीच आपने बहुत बार यूट्यूब पे आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे कलेक्टर हैं कि जो खाली आयु 20 ईयर में, खाली अपने ईयर में 21 ईयर्स में ही आईएएस बन चुके हैं। तो दोस्तों, अपनी जो सोच है खाली एमबीबीएस, मेडिकल, आईआईटी, जी, इससे ही सीमित मत रखो। अगर आप आपकी सोच आईएएस बनने की रखेंगे तो आप आगे चल के आईएएस बनोगे ही। लेकिन आपको आपके खुद को ऑलवेज यानी कि जागे रखना होगा, जागते रहना होगा। आपके सोल को, आपके दिमाग को, आपके टारगेट को, आपके फ्यूचर को, आप जो बनना चाहते हैं वो अक्सर आपके दिमाग में रहना चाहिए। और सब दोस्तों को अभी बोल देना चाहिए कि मैं ये बनने वाला हूं, मैं आईएएस बनने वाला हूं। दोस्तों को बता दीजिए। अगर आप दोस्तों को बता देते हैं तो दोस्त, जब आप स्टडी नहीं कर रहे होते उस वक्त आपके दोस्त आपको टोकते हैं। मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल बात कर रहा हूं आज आपने टीचिंग में। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो यूनिट पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल बोलने का मैंने आप सोचा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आईएएस अगर आप दिमाग में चाहते हैं कि आईएएस बनने वाला हूं तो आप आईएएस बन जाओगे। लेकिन खाली आईएएस बनने का सोच के अगर आप सो जाओगे तो आईएएस कभी नहीं बनोगे। तो आईएएस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करो। क्या क्या करना पड़ता है, कौन से सब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ता है, कब से स्टार्ट करना पड़ता है। ये अगर आप अच्छी तरह से एक दिमाग यानी कि कलेक्शन करोगे तो धीरे धीरे आपकी मूवमेंट, आपकी चाल उसी तरफ पे हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। और आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी आपको आईएएस बनने से नहीं रोक पाएगा। आप पहले अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मैं आईएएस बनने वाला हूं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी का इंजीनियर बनना है, मुझे वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर्सन बनना है। बन जाओगे। मैंने ठान लिया है दोस्तों, मैंने भी ठान लिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि यूट्यूब पे साइंस के बारे में पढ़ाने वाला सबसे नंबर 1 टीचर मैं बन जाऊंगा। मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं कि यूट्यूब पे सबसे बड़ा, यूट्यूब पे साइंस टीच करने वाला इंडिया में सबसे बड़ा टीचर मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं और बन जाऊंगा। एक दिन बन जाऊंगा और बन के बगैर मैं मरूंगा नहीं। मुझे यम भी मेरी तरफ नहीं आएगा, भगवान भी मेरी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि भाई इसका काम थोड़ा सा अधूरा है,
ये काम कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद इसे ले जाएंगे। तभी मैं भगवान को बोलूँगा, मैं जब पूरा यूट्यूब पे सबसे बड़ा जब बनूंगा तब मैं उसके बाद बोलूँगा, बाद लास्ट में बोलूँगा, भगवान अब मैं आराम से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। विल पावर, बहुत बड़ी विल पावर रखो, बहुत बड़ी विल पावर रखो। जितनी आपकी विल पावर होगी उतना आप बड़ा बन जाओगे। चलो हमारी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक सोच रहा था कि मैं कुछ आपसे बातें करूं, तो इस तरह से मैंने कुछ बातें की है। तो दोस्तों मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छा सोचो, बड़े सोचो।